कोई भी कंपनी हो, अगर हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या करने जा रहे हैं तो हमें कुछ पॉइंट्स को अपने दिमाग में कंसीडर करना ही करना होता है। हम उसे किसी भी टाइम एलिमिनेट नहीं कर सकते, हम उसे भूलने की गलती भी नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये ना किसी भी बिजनेस का ना बेस होता है। अगर इन पॉइंट्स पर भी अगर कोई बिजनेस खरी नहीं उतरती है तो मुझे नहीं लगता है कि उस बिजनेस में किसी को इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, कोई भी बिजनेस, ये ज़रूरी नहीं है, किसी भी बिजनेस का हम क्या देखते हैं, पास्ट देखते हैं और आने वाले फ्यूचर को हम प्रिडिक्ट करते हैं और इस बेस पर हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, कुछ पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ जिसे हमें कंसीडर करना है, ठीक है। तो देखिए, पहले क्या करना है कि कोई भी बिजनेस हो, ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये ज़रूरी नहीं कि जो कंपनी सही परफॉर्म कर रही है वो सही परफॉर्म करेगी फ्यूचर में भी, ठीक है। आप किसी भी बिजनेस में अगर कोई भी इन्वेस्ट करना चाहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उस बिजनेस का अर्निंग मॉडल, प्रॉफिट मेकिंग मॉडल आपको पता होना चाहिए कि वो बिजनेस प्रॉफिट बनाता क्यों। कि मान लीजिए रिलायंस का एक बहुत बड़ा मार्केट जाता है ऑयल रिफाइनरी में, ठीक है, वो ऑयल को रिफाइन करते हैं, तो कल को अगर ऑयल खत्म हो जाए तो क्या करेंगे? जब ऑयल ही नहीं बचा तो उनका बिजनेस वो फ्लॉप चला जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि वो बिजनेस करती क्या है, वो बिजनेस प्रॉफिट बनाती कैसे है। ये एक ऐसा पॉइंट है जिसे मुझे लगता है कि हर एक बिगिनर इन्वेस्टर को पता होना चाहिए। नाउ देखिए, कुछ चीजें मैं ऐसा बता रहा हूँ जो हमेशा यूनिवर्सल रहता है। देखिए, अब मैं आपको एक ऐसा पॉइंट बता रहा हूँ, ऐसी कुछ बातें बता रहा हूँ जिसको अगर आप कंसीडर करके बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि वो सक्सेस होगा। पहली चीज, किसी भी बिजनेस का जो कस्टमर्स होते हैं उनके भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। देखिए, कस्टमर के देखिए मेनली 3 टाइप होते हैं। पहला होता है अर्ली अडॉप्टर, दूसरा लेट अडॉप्टर और तीसरा जो होता है वो होता है लैगर्ड कस्टमर। अब देखिए क्या होता है, मान लीजिए एक आईफोन है, कंपनी है जो कि है आईफोन कंपनी, उसने अगर कोई भी प्रोडक्ट को लॉन्च किया है तो सबसे पहले ये जो तीनों टाइप के कस्टमर्स होंगे ना, ये किस किस तरीके से इस पर रिएक्ट करेंगे। देखिए, अर्ली अडॉप्टर क्या होता है कि वो अपने इमोशन पे काम करते हैं, मतलब इमोशंस उनका डिसीजन लेता है। अर्ली अडॉप्टर को हम कह सकते हैं कि वो पर्सन होता है जो दिखावा करता है, ठीक है, जो पैसे से ज्यादा दिखावा को कंसीडर करता है। देखिए, रिच पीपल जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो आईफोन लेते हैं, मेनली मेन पर्पस उसका यही है कि शो ऑफ करना। ये लॉजिक पे कभी भी ध्यान नहीं देते कि जो आईफोन है क्या वो जो हम पैसे दे रहे हैं उतना वैल्यू हमें दे रहा है। दूसरे टाइप के जो कस्टमर्स होते हैं उसे हम कह सकते हैं लेट अडॉप्टर, लेट मेजोरिटी। देखिए, ऐसे टाइप के कस्टमर्स बहुत ज्यादा मार्केट में, ठीक है। इनका क्या होता है कि ये ना कोई भी प्रोडक्ट को अगर परचेस करते हैं तो ये अपने लॉजिक को लगाते हैं, इक्वली लगाते हैं और देन उस प्रोडक्ट को बाय करते हैं। आप बहुत लोगों को ये देख सकते हैं कि कुछ लोग जैसे एक लैपटॉप को भी परचेस करते हैं तो उसके रैम, उसके फीचर्स, हर एक चीज को बहुत यूनिकली कंसीडर करते हैं, बहुत बारीकी से उसे चेक करते हैं, ठीक है। तो ये जो कस्टमर्स होते हैं ये मार्केट में अभी आप समझ लीजिए कि 50 से 60 to 70% ऐसे लोग मार्केट में हैं। थर्ड टाइप के कस्टमर होते हैं वो लैगर्ड। देखिए, ये क्या करते हैं कि ये कस्टमर्स बहुत सुस्त होते हैं, इनको प्रोडक्ट से ना ही अपने इमोशन, इनको प्रोडक्ट से कोई लेना देना, ये बस उस किसी भी प्रोडक्ट को तभी परचेस करते हैं जब इन्हें वो प्रोडक्ट के अलावा या उस प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा जरूरत हो, कोई और ऑप्शंस ना बचे, देन दे आर गोइंग टू बाय दैट प्रोडक्ट। नाउ देखिए, मैंने ये बताया कि कितने टाइप के कस्टमर्स होते हैं जो किसी भी बिजनेस के प्रोडक्ट को बाय करते हैं। देखिए, कितने टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं जो उस बिजनेस में इन्वेस्ट, कस्टमर और इन्वेस्टर ही दोनों का गेम होता है, ठीक है। और बीच में जो बिजनेस होता है अपना प्रॉफिट और लॉस बनाता है, ठीक है। तो अब देखिए, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, वो मेनली 2 तरीके को, एक होता है इंस्टीट्यूशनल और एक होता है रिटेलर, ठीक है। देखिए, रिटेलर वो होते हैं जो इंडिविजुअली खुद ही इन्वेस्ट करते हैं, जैसे हम और आप जैसे लोग, ठीक है, हम खुद ही रिसर्च करते हैं और खुद ही इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो कैपिटल होता है इन्वेस्टिंग का वो बहुत कम होता है, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो जब मार्केट में आते हैं, देखिए ये भी फॉरेन होते हैं और डोमेस्टिक दोनों होते हैं, ठीक है। फॉरेन जो बाहर से इन्वेस्ट करते हैं, डोमेस्टिक कंट्री मतलब हमारे खुद की कंट्री के बाहर से, और जो डोमेस्टिक्स होते हैं इन्वेस्टर्स वो मान लीजिए कि इंडिया के इन्वेस्टर्स इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। देखिए, जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं इनका एक ग्रुप होता है, इनका अपना रिसर्च टीम होता है जो किसी भी बिजनेस पे रिसर्च करता है और देन उस पर वो इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, वो कभी भी किसी भी बिजनेस के, चाहे तो शेयर मार्केट उसको डाउन भी कर सकते हैं, वो अप भी कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ना,
किसी भी सेक्टर में, तो वो बहुत ह्यूज फंड के साथ, बहुत ह्यूज मनी के साथ इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, आपको ये देखना है कि आप किस सेक्टर में हो, इन्वेस्ट करने जा रहे हो, किस बिजनेस में, पे जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है उन्होंने कितना परसेंट इन्वेस्ट कर रखा है। ठीक है, जब भी वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपने पैसे को विड्रॉ करने लगे एक साथ, ठीक है, तो आपको क्या करना है, झट से अपने सभी इन्वेस्टमेंट को बिजनेस से बाहर निकाल देना। क्योंकि देखिए उनके पास इतना ह्यूज फंड होता है, इतना ह्यूज मनी होता है कि जैसे वो विड्रॉ करेंगे तो मार्केट नीचे आ जाता है, और जैसे वो इन्वेस्ट करते हैं, शेयर्स को बाय करना स्टार्ट करते हैं, मार्केट ऊपर जाता है। यू हैव टू ऑलवेज लुक ऑन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्ट। तो देखिए अब मैंने बताया कि कस्टमर और इन्वेस्टर, इनके टाइप्स बताए जो कि बिजनेस पे, किसी भी इन्वेस्टमेंट पे, किसी भी शेयर के प्राइस पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। और नाउ जो मिस्टर मार्केट होता है वो यही है। देखिए मिस्टर मार्केट को आप ऐसे कंसीडर कीजिए कि लाइक अ पेंडुलम, जब कोई भी इसे एक तरफ से पुश करेगा तो ये दूसरी साइड जाएगा। ठीक है, और जब उसे कोई दूसरी साइड से पुश करेगा तो ये पहली साइड, और ये बीच में बहुत मुश्किल से रुकेगा। और एक बोनस पॉइंट कि अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी दैट लाइक आप उस कंपनी के अगर कस्टमर होते या हो तो क्या आप उस कंपनी के किसी कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को बाय करना चाहेंगे, या फिर आप जिसमें इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उसके प्रोडक्ट को बाय करना चाहेंगे। ऑलवेज आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ।